आखिरी घंटे में क्या कोई रिकवरी की उम्मीद रखी जाए, या ऐसा सोचना ही गलत है? रिकवरी हुई तो कितनी और उसमें कितना रहेगा दम, और क्या करें आप, ये दूसरा सवाल। किन लेवल्स पर है बाजार को अब बड़ा सपोर्ट, और साथ ही किन लेवल्स के ऊपर बंद हो तो बेहतर होगा, किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर खतरे बढ़ेंगे, ये भी आपको बताएंगे। और किन सेक्टर्स में इस वक्त खरीदारी बिकवाली का माहौल है, ये भी जानना समझना है ज़रूरी सेक्टर रोटेशन के लिहाज से। सर वैसे तो हम देखते हैं कि आजकल आधे घंटे 45 मिनट में कुछ भी हो जाता है, क्या ऐसा टर्न अराउंड आज हमारे मार्केट में दिख सकता है? होता है, ये बात सही है आपके, आधा घंटे में आजकल कुछ भी हो जाता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो कुछ हो रहा है खराब ही हो रहा है। और स्पेशली आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ा बहुत अगर मजबूत रहे तो खराब हो जाते हैं। तो वैसे तो मजबूत हम है नहीं, लेकिन ये 100 पॉइंट की रिकवरी आई तो थोड़ा डर लगने लगा रिकवरी में कहीं वापस से पिटाई ना हो जाए। तो वैसे लगता ये है कि कोई हल्की फुल्की रिकवरी आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन कोई ढंग की बढ़िया तेजी बनने की संभावना तो दिखती नहीं है। बड़ी रिकवरी के चांस बिल्कुल कम है, नहीं के बराबर, कम से कम स्क्रीन तो यही कह रही है। हाँ, कहने के लिए कह सकते हैं कि आप निचले स्तर से निफ्टी पर 100 पॉइंट की रिकवरी देख रहे हैं, कमज़ोर ऊपर 85 पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल मज़ा नहीं है स्क्रीन देखकर भी। ऐसी रिकवरी भी कैसी है ना, वो मजबूरी वाली है, मजबूती वाली रिकवरी नहीं है। एक तो क्या होता है कि आ गया ये लेवल, इसी का तो इंतज़ार था, मुझे लेना था, सही बात है, बस मैं ले तुरंत लेता हूँ, पता नहीं फिर ज़्यादा मिले ना मिले। अभी कैसा है लेना, हाँ ठीक है ना, ले लेंगे, कहाँ जा रहा है, अभी ले लेंगे, 3.5 कल देखते हैं, और मिलता भी है। खैर आपने सुबह को कहा भी था आज एक बोरिंग सेशन के लिए रेडी रही है, आपने बोला था सुबह को, लग रहा था। ऐसा नहीं कि हमारा मूड ऐसा था बोरिंग, हमारा मूड हमेशा अच्छा होता है, लेकिन सेशन तो सेशन है, हमारे मूड से क्या फर्क पड़ता है। तो बोरिंग सा सेशन है भी, कोई खास ऐसा एक्शन दिख नहीं रहा। अब निफ्टी रिकवरी का जो आपने सवाल पूछा उसमें 25,175 25,275 ये रेंज है, इसमें कहीं कहीं पहुँच के रुकना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी 55,500 55,675 की रेंज में पहुंचे, ये आपके लिए रुकावट की रेंज है रिकवरी की। अगर इतनी भी आ जाए तो, ना आए तो ना आए, देखिए मेरा काम लेवल देने का है, ना आए तो ना आए, लेकिन आए तो ये रिकवरी की रेंज है, ठीक है। सपोर्ट का है निफ्टी पर 24,950 25,085 बढ़िया मजबूत सपोर्ट रेंज है, इसमें मल्टीपल सपोर्ट है। 24,975 भी है, 25,000 भी है, 25,000 35,50 भी है, 25,085 भी है, बहुत सारे सपोर्ट ही सपोर्ट हैं इसमें, आसानी से जाएगा नहीं नीचे, ठीक है। अब कोई ऐसे ही सुनामी आ जाए सारे सपोर्ट को तोड़ के ही निकल जाए, वो तो आपको मुझे पता नहीं, जो पता है उस लिहाज से, डेटा के लिहाज से इस रेंज में बड़ा सपोर्ट है। ऐसे ही बड़ा सपोर्ट 55,150 पर बैंक निफ्टी पर भी है, जिसके बाद करीब हम पहुंच रहे हैं। ऊपर कितना जा सकते हैं मजबूती लौटने के लिए? 25,275 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। इसके ऊपर बंद होंगे तो लगेगा हाँ भाई अब थोड़ी जान में जाना ही। और बैंक निफ्टी के लिए 55,675 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छी फीलिंग आए खुद के बारे में भी और मार्केट के बारे में भी। ये 2 लेवल है, इसके ऊपर बंद होना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह का मूड माहौल है, किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर मूड कमजोरी का बना रहेगा, ट्रेंड बिकवाली का बना रहेगा, वो है 25,075 निफ्टी और बैंक निफ्टी 55,150। अगर इन 2 लेवल के नीचे आज बंद होते हैं तो फिर खतरा थोड़ा सा बढ़ सकता है, डाउन साइड, खराब मूड को और आगे ले जाएंगे लगातार 5वें दिन। ओके, अच्छा आज चौथा है हमारा, बिल्कुल। तो अच्छा सर, ये तो हल्की फुल्की जो भी थोड़ी बहुत दिखी है वो निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखी है, कुछ दम है इसमें? नहीं है। अच्छा, ये मैं इसलिए पूछ भी रही हूँ क्योंकि 25,085 का जो आपने लेवल बोला, जो मैंने देखा कि वहां से थोड़ा घुमा है, तो मेरी होप्स थोड़ी सी जग गई थी। वो बात सही है कि एकदम एक तरफा नहीं घट रहा है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन रिकवरी में बेहतर ये कि आप पोजीशन हल्की करें। खरीदने का सिग्नल आ नहीं रहा। देखिए मैं खरीदना 2 कंडीशन में चाहता हूँ, या तो एक अच्छे करेक्शन के बाद कोई लेवल पार कर ले, लगे कि करेक्शन पूरा कर लिया तब खरीदे, या फिर कहीं तो ऐसा संकेत मिले कि ये बहुत बड़े सपोर्ट पे आगे वहाँ ले। अभी तक दोनों में से कोई चीज़ हुई नहीं है, तो या तो मैं 25,275 के ऊपर बंद हो तब फिर से खरीदने का मौका बनाऊं, या कम से कम कोई ऐसा एक अच्छा सा लेवल आ जाए जहाँ लगे कि यार ये अच्छा मजबूत सपोर्ट है, यहाँ पे अब थोड़ा सा रुकना चाहिए। दोनों चीज़ें अभी तक दिख नहीं रही है, इसलिए बेहतर है। और देखो बैंक निफ्टी भी एक दिन मजबूत हुआ, आज क्या हाल है देख लिया। कल 250 पॉइंट बढ़ा था, आज 350 घट गया, है कि नहीं? एक दिन जितना बढ़ा नहीं उससे ज़्यादा तो खाए पे निकाल दिया मेरा। करेक्ट। तो कहाँ से? अच्छा, और कोई है नहीं सेक्टर जो बड़ी लीडरशिप जैसे, थोड़े बहुत लीवर नेस्ले जैसे चल रहे हैं, हम हल्के फुल्के ऊपर आए, वो गिरावट बचा। देखो गिरावट से बचाना अलग चीज़ और बढ़ाना अलग चीज़, दोनों में फ़र्क है। करेक्ट। कल बैंक निफ्टी बढ़ा लेकिन निफ्टी को बचा नहीं पाया, आज बैंक निफ्टी घट गया। अब आज FMCG बढ़ रहा है लेकिन वो भी निफ्टी को, कोई भी सेक्टर बचा नहीं पा रहा है। बढ़ा थोड़ा बहुत गिरावट कम कर ले, बढ़ा नहीं पा रहा है निफ्टी को। बढ़ाने के लिए जो जोश चाहिए ना, और अभी सिचुएशन कैसी है यहाँ कि एक सेक्टर से काम नहीं चलेगा। क्या आज खाली FMCG बढ़ जाए? नहीं, FMCG के साथ या तो IT चाहिए, या तो ऑटो चाहिए, या तो बैंक चाहिए, या तो मेटल चाहिए, कुछ तो और चाहिए ना।
खाली एफएमसीजी से क्या होगा, बाकी सब तो गिरे पड़े। ऑटो भी लाइफ हाई था, ऑटो नीचे, आपका मेटल ढीला हो गया, एक साल की ऊंचाई पे जाके। एफएमसीजी जो बेचारा कमजोरी था फिर भी चल गया, बाकी कहाँ मजबूती। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सेक्टर लीडरशिप देने की सिचुएशन में है नहीं, ऐसे में आपके लिए थोड़ा कमजोरी वाला ही मामला रहेगा। ओके, तो अगर सेक्टर स्पेसिफिक मुझे देखना है तो कहाँ खरीद क्या है? थोड़ा कंजम्पशन ठीक है, क्योंकि डेटा जिस तरह से आ रहे हैं कंजम्पशन स्टॉक्स में तेजी है। आईटी शेयरों में कमजोरी बनी हुई है ट्रम्प साहब की वजह से, थैंक यू वेरी मच है। और ट्रम्प साहब से याद आया, आपको एक बढ़िया वीडियो दिखाएंगे। वीडियो? हाँ, थोड़ी देर में दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में याद दिलाना मेरे को। ठीक है, एक बढ़िया वीडियो है मेरे पास। डन डन। हाँ, तो आईटी शेयरों में कमजोरी बरकरार है। ऑटो शेयरों में मुनाफा वसूली आ रही है थोड़ी थोड़ी हाई बनाने के बाद, और प्राइवेट बैंक्स की कमजोरी वापस है। कल आज सुबह अपने बहुत अच्छा डिस्कशन था, देखो आप, कि हमने कहा भी कि बैंक निफ्टी दो तरीके से काम कर रहा है। वो बाल्टी में मेंढक होता है, निकलने नहीं देता बाहर, बिल्कुल मेंढकों ने पकड़ के खींच लिया बैंक निफ्टी को नीचे। उस बार वो मेंढक नहीं, मगरमच्छ है एकदम। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने खींचा ऐसा। और आज सुबह हमने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी ने कई दिनों के लो बनाए हैं, और नीचे इतनी दिनों की रेंज के बाद नीचे गिरने का प्लान उन्होंने कर लिया। कल जो प्लानिंग की आज उनकी सक्सेसफुल हो गई, देख लो, है ना। 18 दिन से लगा हुआ है एचडीएफसी बैंक 966 के आसपास। एक दिन में बीच में फॉल्स ब्रेकआउट दिया, ये अंश ने दिलवाया था। अंश एक दिन आया था ना ब्रेकआउट, एक दिन आया वापस, और ब्रेक डाउन देने में टाइम ही नहीं लगा था। फॉल्स हाँ, वो ये एचडीएफसी ऊपर जाता है धीमे धीमे सीढ़ियों से, नीचे आता लिफ्ट से। फिसलपट्टी से। वैसा है, तो वैसा हाल है। सो आज वहाँ पे कमजोरी है, बस यही है, और क्या कहानी इतनी है। ठीक है, लेकिन आइए अब बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन की तरफ।